बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपने इस चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को मुख्तलिफ पहलुओं से डिस्कस करेंगे। हम अपने आज इस पहले लेक्चर में इसके फर्स्ट 2 एसएलओज देखते हैं। हमारा पहला एसएलओ है एक्सप्लेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्केल, यानी हम वादी सिंध की तहजीब को मुख्तलिफ अदवार में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है पिन पॉइंट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द मैप, और पाकिस्तान के नक्शे पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ मौजूद है हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंट्रोडक्शन। द थिंग वी शुड नो दैट व्हाट इज सिविलाइजेशन। द सोसाइटी, कल्चर and a way of life of particular area is called civilization। हर इलाके के लोगों की एक मुख्तलिफ तहजीब होती है। हर इलाके के लोग अपने तरीके से अपना एक रहन सहन, उनका एक अपना कल्चर, उनकी एक अपनी सोसाइटी होती है। तो उस सोसाइटी को, उस कल्चर को, उस वे ऑफ लिविंग को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। नाउ सी व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स लोकेशन। पाकिस्तान में एक दरिया सिंध बहता है जो कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को क्रॉस करके गुजरता है, तमाम सूबों से लिंक होता हुआ गुजरता है, और उसके साथ हमारे चारों सूबों के दरिया भी उसमें कहीं से फॉल करते हैं और कहीं से ओरिजिनेट होते हैं। तो दरियाए सिंध के इर्द गिर्द उसकी लोकेशन में पाई जाने वाली आबादी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली इज़ दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ कवर्ड बाय द वाटर ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये देखें, वादिया सिंध की तहजीब जो है दरियाए सिंध के इर्द गिर्द इलाकों में, और उसके इर्द गिर्द जो दरिया भी बह रहे थे दरियाए सिंध के साथ साथ, उन इलाकों में भी जो लोग पाए गए, जो ट्रेसेस हमें मिले, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द लैंड्स दैट आर प्रेजेंटली इन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। मौजूदा दौर के पाकिस्तान में वादी सिंध की तहजीब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उसके कुछ ट्रेसेस खैबर पख्तूनख्वा में भी मिले हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेट बैक्स टू 2500 to 3000 BC। ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल से 2500 साल कबल मसीह पुरानी है। द ट्रेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन 1922। ऑल्दो दिस वैली वॉज existed from 3000 BC, but it was found in 1922 by an English archaeologist, Sir John Marshall, when he was excavated remains of human settlements in Harappa and Mohenjo-daro। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के मुकामात पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर मिलने वाले ट्रेसेस से हमें पता चला कि 3000 साल कबल मसीह यहाँ पर वादी सिंध की तहजीब मौजूद थी। मौजूदा पाकिस्तान में हड़प्पा साहिवाल पंजाब के नज़दीक, जबकि मोहनजोदाड़ो लाड़काना सिंध के नज़दीक मौजूद है। ये देखें यहाँ पे सामने तस्वीर आपके, ये है वादी सिंध की तहजीब जो हमें यहाँ से ट्रेसेस मिले, उनमें से ये उनका बेदिंग सिस्टम की आपके पास एक तस्वीर है। और ये उनके मकानात कि किस तरह की उनके वहाँ पर घर वगैरह पाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से वादी सिंध की तहजीब को इन टर्म्स ऑफ इट्स स्केल द हिस्टोरियन हैज़ डिवाइडेड, एज दे हैज़ डिवाइडेड दिस सिविलाइजेशन इनटू 3 टाइमलाइंस। यू कैन सी the early Harappans, the mature Harappans and late Harappans. The thing which is noticeable here that when we are talking about Indus Valley civilization, then why we name it as early Harappan or mature Harappan, why we use term Harappan for this? Because Harappa was the first site where the unique archaeological evidences of the civilization were discovered. So that's why they are named as Harappan civilization as well. The first era was from 3800 BC to 2500 BC. The main points or the main features of this civilization or this era was that
The people use mud bricks in this era as they were not so much developed and civilized at that time, and they have trade relations with far-flung areas. These were the main features of this civilization. We will discuss in our next lectures in detail about these phases. The next is mature Harappan. As you can understand from its name, mature, that this time in this era, which was dates back from 2500 BC to 1700 BC, it was the peak time of the development of Indus Valley civilization, as they use baked bricks for their houses, for public buildings, or their public bathing system as well. And the next is trade relation with far-flung areas as well. There is also a main point here that they not only have the trade relation with other civilizations, but they also development in agriculture, as they were living near Indus River, so they have a great agriculture and economic system. The last thing is, the last phase or era was late Harappan, which was dates back from 1700 to 1300 BC. इस एरा में, इसके लास्ट फेज में वादिय सिंध या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जवाल शुरू हुआ. इस जवाल की कुछ वजूहात जो हमारे हिस्टोरियंस हमें बताते हैं, उनमें सबसे पहली वजह वहाँ पर शुरू हो जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की वबाओं का फूट जाना था, मुख्तलिफ किस्म की वबाओं का शुरू होना था, जिसकी वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट करते गए और ये वादिय सिंध की तहजीब या इंडस वैली सिविलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई. इसके अलावा इसकी एक और वजह जो हम अपने किताब में पढ़ते हैं या हम लोग के हिस्टोरियंस हमें बताते हैं, दैट इट वाज अराइवल ऑफ आर्यंस. आर्यंस के बारे में है कि चूँकि वो एक वॉरियर रेस थी, जब वो उन्होंने वादिय सिंध की तरफ आए या इंडस वैली की तरफ वो आए, तो उन लोगों ने वहाँ के लोगों को जंगो जदल के थ्रू उनको मजबूर किया कि वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वादिय सिंध की तहजीब ख़त्म होती गई और यहाँ पर आर्यन रेस स्टार्ट हुई. आर्यंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ पे आप वादिय सिंध की एक तस्वीर इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप देख सकते हैं कि इस तरह की आबादियाँ उस वक्त में मौजूद थी और लोग इस तरह से उनका रहन सहन का तरीका था. नाउ सी द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये आपके सामने जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये पाकिस्तान का मैप है. ये हमारा एरिया पाकिस्तान है और इसमें मौजूद ये दरियाए सिंध जो कि कश्मीर से ओरिजिनेट होकर यहाँ अरेबियन सी में फॉल करता है. इसके इर्द गिर्द दूसरे भी उसकी ट्रिब्यूटरीज मुख्तलिफ उसके साथ मावन दरिया हैं. तो इस जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन वादिय सिंध मौजूद है. मुख्तलिफ जगहों से लोग जब माइग्रेट करके आए तो यहाँ पे उन्होंने दरियाए सिंध के नज़दीक अपनी आबादियाँ शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता वो आबादियाँ कस्बों में और कस्बे मुख्तलिफ शहरों में बदलते गए, जिनमें हड़प्पा की एक हमारे पास ट्रेसेस मिले और मोइंजोदाड़ो में ट्रेसेस मिले उनकी सिविलाइजेशन के. सो यू कैन सी ऑन मैप दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन लाई नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस. तो अब इसके बाद हम इसी से रिलेटेड अपना होमवर्क देखते हैं. आपका पहला होमवर्क आपके समर पैक से है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपने अपने लेक्चर में देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या मुराद है या उसकी टर्म से क्या आप उसकी टर्म किस तरह से बनी, ये आप अपने सवाल में यहाँ पे जवाब देकर लिखें, जवाब में लिखें. नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हु डिस्कवर इट. as it was discovered in 1922. Now you have to tell how much old this civilization is and who discovered it as well. Then write the division of Indus Valley civilization in terms of its scale. We had studied that this civilization is divided into 3 scales. So now you have to elaborate these as well. The last is in which areas Indus Valley civilization is located. You have to write down the areas of its location. The next homework is from your textbook. Choose the correct option and fill the circle. The first one is the Indus Valley civilization existed mainly in present day. You have to tell where it is existed now. Is it in Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh or Nepal? Fill the correct circle. The next is where is Mohenjo-daro located?
Identify the location of Mohenjo-daro. It is Lahore, Islamabad, Sahiwal or Larkana. The same case with Harappa is in Lahore, Islamabad, Sahiwal or Larkana. And the last is the Indus Valley civilization dates back to, you have to identify how much old this civilization is. Then the short questions are from your textbook. The first short question is, what is civilization? You have to elaborate the term civilization. And the next is, where was Indus Valley civilization located? And you had to tell the location of the Indus Valley civilization as well. The last homework is from your summer pack again. The question is, see the map and highlight the countries and areas where Indus Valley civilization existed. Also write down the name of these एरियाज़. ये आपके सामने एक नक्शा दिया गया है. यहाँ पे आपने बताना है कि वादी सिंध की तहज़ीब इस वक्त मौजूदा दौर में किन किन ममालिक में है और जिन ममालिक में वो जिन जगहों पर पाई जाती हैं उन एरियाज़ के आपने नाम भी लिखने हैं और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.